शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, सरकार ने बजट दिया, यानी वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी। लेकिन वफाकी हुकूमत के बजट में बहुत कुछ था, जो एक चीज़ मिसिंग थी वो मज़दूर की, गरीब आदमी की, मेहनत करने वाले की कम से कम तनख्वाह पर बात नहीं की गई। पिछले माली साल में भी वो 37,000 थी, इस दफ़ा भी उसे 37,000 रखा गया। पंजाब गवर्नमेंट ने वो उसमें 3,000 रुपये का इजाफ़ा कर दिया, और जब पंजाब का बजट आया तो उसे कम से कम तनख्वाह को 40,000 रुपये कर दिया गया। अब हम आज जब बाहर निकले हैं तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़रा आपको एक आम आदमी के हालात, उसने ज़िंदगी में जो अपने घर के लिए ख़रीदारी करनी है, उसने दूध ख़रीदना है, चीनी लेनी है, घी लेना है, सब्ज़ी ख़रीदनी है, उसके घर का बिजली का बिल है, रेंट है, गैस का बिल है, बच्चों की फ़ीसें हैं, अद्वियात के ख़र्चे और 10,000 किस्म के ख़र्चे होंगे। अगर ये हम 40,000 रुपये को 30 दिनों पर तकसीम करें, तो अगर मेरा कैमरा आपको ये दिखा सके कि ये फ़ी दिन यानी रोज़ाना का जो बजट बनता है वो 1,333 रुपये बनता है। यानी 1,333 रुपये के अंदर आपने अपने घर के ये तमाम अखराजात मैनेज करने हैं। एक आम आदमी कैसे मैनेज करेगा? सब्ज़ी पे कितने पैसे लगाएगा, जब किराना स्टोर पे जाएगा उससे कितने पैसों में क्या कुछ ख़रीदेगा, क्या छोड़ देगा, घर में बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा, ये सवाल है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म और हम जो आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे वो 1,300 रुपये है, जिसका हम आपको 1, 11, 12 और ये 13 और ये 1,350 रुपये, चले हम 33 को भी 1,350 कर देते हैं। इसका दिखाएंगे आपको तमाशा। तो आपने ये 1,350 रुपये पकड़ना है और आपने आ जाना है सब्ज़ी वाले के पास और इनसे आपने करना है सवाल कि हमें ये को दें सब्ज़ी। क्या ताज़ा है भाई आज तुम्हारे पास? सब कुछ ताज़ा है भाईजान। भिंडी है, बैंगन है, वो क्या पड़ा हुआ है? वो मटर है। मटर पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो इस सीज़न का नहीं है ना? हाँ, मगर हर कोई भी आइटम है ना। कितने की सब्ज़ी ली है आपने? 12 महीने की है। सब्ज़ी कितने की ली है? मैंने सब्जी नहीं ली, मैंने मसाला लिया है। तो बस मसाला लिया है। हाँ जी। कितना बिल बना आपका? 40 रुपये। 40 रुपये। सब्ज़ी सस्ती हो गई है? नहीं नहीं, ये 20 का वो लिया, लहसुन 20 का अदरक लिया है। 20-20 रुपये का लिया ही आप? जी 20। ये आपने जो टमाटर ख़रीदे हैं, ये इसमें प्याज है, खीरा है, ये कितने का बना? ये मैंने 50-50 की ली हैं। 50-50 के। सब्जियां वैसे सस्ती हो गई हैं ये 20, हाँ जी, हो गई है सारी सस्ती हो अब वो मरियम बीबी ने जो बजट दिया है वो कह रही है कि 1,300 रुपये में आपने अपना पूरा घर चलाना है रोज़ाना, महीने का 40,000 चल जाता है 1,300 में। कहाँ चलता है 1,300 का? तो बच्चों का दूध नहीं आता 1,300 में नहीं बनती बात ना। घी इतना महंगा है। आटा, घी, ये गरम मसाले, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, घी है, आटा है। आटा तो फिर वक्त कमी में है। घी महंगा है। चीनी की क्या सूरत है? चीनी भी महंगी है। और मैं ज़रा जो घर पे खातून जिन्होंने सारे मैनेज करने, मेरा इनसे समझ लूँ घर में क्या क्या खर्चे हैं, ज़रा मुझे पहले ये समझाएं। एक तो सब्ज़ी आनी है रोज़। हाँ, सब्जी आती है, दूध आता है। दूध किसी टाइम पैसे नहीं होते, नान वगैरह मंगा लेते हैं, घर में पका लेते हैं, यही होता है। हाँ जी। और इसके अलावा जो आपका चिकन जो गोश्त है वो हफ्ते में कितनी दफ़ा आता है? हफ्ते में को रोज़ खा रहे हैं को? 1-2 दफ़ा ही बस आता है, वो भी कभी अब अगर कभी। मैं 1,350 रुपये लेके बाज़ार में आ जाऊँ ख़रीदारी करने, तो मैं सारा कुछ ख़रीद के ले जाऊँगा? क्या लेके जाएंगे? सब्जी ले जाएंगे खरीद के बस? बस। और इसके अलावा घी का पैकेट इतना महंगा है। कितने का है? कितने का? आम घी भी है तो 130 रुपये पाव है। आम घी जो है 120 रुपये पाव है। 150 का देते हैं पाव का घी। 150 वो हो गया। तो ये 1,350 रुपये में एक दिन पूरा नहीं हो सकता? हो सकता है जिनकी फैमिली कम हो। कितने लोग? 4-5 लोग तो एक घर में होते ही हैं ना, मियाँ बीवी को 2-3 बच्चे, इतने तो होते ही हैं। अभी उनके वालदैन को बहन भाई वो नहीं डाले, सिर्फ एक मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे, हाँ, हो वो चल जाएगा हाँ, चल जाएगा। 1,300 रुपये में। हाँ, घर का किराया भी देना है 1,300 में से, रेंट, और आपने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना का है। बिल, गैस का, पानी का, कितनी मुसीबतें अब हैं। बताएं 1,300 काफ़ी है? मुझे नहीं लगता अब काफी। कम हो गया। कई बीवी आके अल्लाह की कसम रोती हैं कि बेनज़ीर के हमें पैसे नहीं मिल रहे आपके पास आके? हाँ, तो कई उधार लेकर जाती हैं बेचारी
क्या करें, सब एक जैसे ही हैं। हम एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये बड़े लोग नहीं करते। आप कर लेते हैं, जो ऊपर आपके लिए बैठ के बजट बना रहे हैं वो नहीं करते। नहीं करते, वो किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फिर हमें कोई सब्जी को बना के दो ना, जरा ये दो, इन्हें टमाटर दें, ये 20 पैक करें। पाव करने हैं। अच्छा जी, अच्छा। ऐसे दे दिए मैंने। ये अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनसे ख़रीदें हम जरा सब्ज़ी। 1300 रुपया मेरे हाथ में, 1350 रुपये। ठीक। इसको अगर आप ज़रब दें 30 दिन से तो ये बनता है 40,000। वो 40,000 जो मरियम बीबी ने बजट में कहा है, कम से कम तनख्वाह 40,000 और इसमें आपने घर चलाना है, तो रोज़ के 1330 रुपये बनते हैं। नहीं चल सकता। इतने पैसे हैं, 1300 रुपये कम होता है, ये गिन के देखें 1300 रुपये है। 1300 रुपये में घर नहीं चल सकता भाई। 200 यूनिट का बिल 8,000 रुपये आप भेजते हो। 200 यूनिट जल जाए ना, आम घर में 200 यूनिट जल रहा है और वो तो कम से कम 8,000 है रुपया ना। बिल बन जाता है। इसमें सिर्फ एक पंखा चल रहा है। मरियम बीबी को ये पता है कि 40,000 में ये हो जाएगा। 40,000 में नहीं मैनेज हो सकता, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। 8,000 तो बिजली का बिल बन जाएगा। आपने अगर एक और दिन ये देखें ना, ये रेडियो पर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे महंगाई कम नहीं होती। कैसे होगी? महंगाई कम करनी है, पीछे मंडियों में कम करें ना। ये रेडियो वालों के तो अपने खर्चे नहीं पूरे होते। मंडी वाला कहते हैं हमारी खरीद नहीं पूरी होती। मंडी से पीछे से रेट कम होगा। इन्होंने तो 2-4 रुपये मुनाफा के लेने हैं। इनके तो 200 रुपये दड़ी माँ से मिलेगा, यहाँ भी 200 बेचेगा, इनका क्या फ़ायदा। 40 रुपये किलो कहते हैं टमाटर बेचे, 40 रुपये पीछे से मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे। मैं इसको तो महंगाई का जिम्मेदार नहीं कह रहा, मैं तो ये समझने के लिए निकला हूँ। पीछे कंट्रोल करना सुने। चाहिए, मंडियों को कंट्रोल करें ताकि मंडियाँ कंट्रोल। अब ये जो रोज़ का 1350 बनता है, ये 1330 बनते हैं कम से कम 2,000 होना चाहिए रोज़ का, यानी कम से कम तनख्वाह 60,000। अगर 500 क्यों जी? अगर कोई इधर आएं। 50-60 हज़ार रुपया कमाए ठीक है। तो 15-20 हज़ार उसके बिलों में चला जाता है। ये तो लाजमी बात 1300 रुपये में एक दिन घर चल सकता है, एक दिन का खर्चा घर का। नहीं चलता। 1300 रुपये थोड़ा होता है, 1330 कुछ रुपये। भी नहीं होता। 1300 क्या होता है? 4-5 में खाने वाले हो तो कैसे कर गुजारा होगा। मामूली एक हांडी लें ना, दाल भी ले लें तो उसके अंदर भी 1200-1300 रुपया खर्चा आता है। 1300 रुपया सिर्फ सादा दाल पकाइए सब आप। दाल चावल निकाल दो उसको। 180 सब रुपए दाल- किलो तो दाल। चीनी है। आप ये देखें ना, एक ये ले कितनी मिल रही है जी? 190 रुपए सुबह लेके गई हूँ। 190 190 लेके गए हैं। 190 लेके गई बाहर तो हूँ। कहती है हमने 164 कर दी, 65 कर दी। 165 नहीं, पूरे 190 रुपए लेके गई हूँ सुबह। इनसे बात कर रहा था वो ये कि मरियम बीबी कहती हैं 40,000 में कम से कम आपने घर चलाना है, जो रोज़ का 1330 रुपये बनते हैं। रोज़ाना 1330 में घर चल जाएगा? नहीं चलता, नहीं चलेगा। नहीं चलता। सर्दियाँ तो सस्ती हो गई 2000 हैं। से कम में नहीं चलता अब भाई। 2000 से कम में एक दिन का खर्चा एक 2,000, दिन का खर्चा। और ये सिर्फ खाने पीने का है या आपने किराया भी डाला है, बिजली का बिल भी नहीं, डाला कुछ है? भी नहीं डाला। सिर्फ ये जो है ना खर्चा जो है ना, ये रोज का जो है ना इतना लग जाता है। 2,000। 2000 रुपए लग जाता है, इससे कम नहीं लगता। 700 तो आपको उधार पकड़ना पड़ेगा। हाँ तो पकड़ना पड़ता है। किराए का घर है, कितना किराया है? 20,000 किराया है। 20,000 आपका किराया है। हाँ जी। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल कम से कम जो है ना 10,000 से कम नहीं आता, और अब से गर्मियों में तो 20-22 इससे कम नहीं आएगा। अंदाज़ा 10 से 15,000 एवरेज कर लें। हाँ जी। और क्या खर्चे हैं, यानी 35,000 तो यही हो गया। हाँ जी, 35 ये हो गया। बिजली का बिल लगा, पानी का बिल लगा लो, कितना आया? वो 1300 आता है। 1300। 1260 आता है। ठीक है। और 2000 गैस का बिल 2,000 आ रहा है। 2000, इससे कम आता ही नहीं है। और बताएं, अभी आपने इसमें किचन का खर्चा नहीं डाला? नहीं, कुछ भी नहीं डाला। ये सिर्फ रोज का बता रही हूँ तुम्हें। और ये हमारे बिल किराए जो है ना, ये बिल किराए करके तो ये मजदूरियाँ करते हैं बच्चे। ये 38,000 रुपये बनता है। इसमें रोज़ का किचन का, एक दिन का जो किचन का खर्चा है, जो रोटी आपने पकानी है, जो दूध पीना है, चाय पीनी है, वो रोज़ाना कितना खर्चा है? रोज का मैं बता तो रही हूँ। अब ये मैं लेके जा रही हूँ, ये क्या लेके जा रही हूँ, ये 2000 रुपये मैंने तुड़वाए हैं। 2,000 रुपये हाँ, अब ये बचे हैं। अभी क्या नाम है, और सौदे लेने हैं, वो अलग है। अभी और लेने हैं। हाँ, तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलता भाई, नहीं वो तो चलता। कहते हैं इसमें चल जाता है, नहीं ठीक है। चलता, उनका चल जाता होगा। वो तो 850 रुपये का सूट भी पहन रही है? अब वो क्या है, तो कितने का सूट पहनती हैं? वो पहले कह नहीं रही थी सर्दियों में क्या 800 का क्या नाम है सूट पहनती है मरियम। 800 का कौन सा सूट मिल रहा है? 800 का मिल जाता है उन्हें तो। अब तो 2 पीस नहीं 800 का मिलता है। 16 कितने का आता है? 1500-1600 से कम का नहीं आता 2 पीस। वजीर आला को डिस्काउंट मिल गया होगा। हैं?
हाँ तो उसका तो सारा कुछ उसी का ही है, बाकी और तो किसी का भी कुछ नहीं हीरे है। आला पंजाब की किसी दुकान से खरीदने जाएंगी तो उनको कोई डिस्काउंट दे देगा, आपको डिस्काउंट नहीं देते हो? नहीं, हमें नहीं देते। उनका तो सब कुछ उन्हीं का है, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। अभी ये 2000 में क्या क्या खरीदा है? कुछ भी ये नहीं घी खरीदा आपने? हाँ, ये- कितने का मिला पैकेट? ये क्या नाम है, मेरा ख्याल है 400 क्या नाम है 80 का, पता नहीं 90 का है। 480 का मिला है? हाँ जी, ये तो कोई लोकल घी है। हाँ जी, लोकल ही खा रहे हैं भाई, असल घी खाएंगे तो और इससे भी ज्यादा। घर में कितने लोग हैं? 5 जी हैं। 5 लोगों के लिए 2 डब्बे दूध के? हाँ तो और क्या, 2 डब्बे दूध 5 लोगों के लिए? बस ये तो आधा लीटर नहीं बनना। भाई इतना ही लेके जाते हैं रोजाना। इसका क्या करेंगे? इसी को चाय बनाएंगे? चाय बनाते हैं बस 2 टाइम। बच्चों को दूध नहीं पिलाना? नहीं, बच्चों को दूध मरियम नवाज देगी ना, डब्बे भेजेगी हमारे लिए पैकिंग वाले। और इसमें क्या है? ये भिंडी लेके आई हूँ। 2000 में क्या कितने रह गए बाकी? यही तो बता रही हूँ, ये देख 600 रुपये इसके दे के आई हूँ, ये सरोते के। ये सुपारी काटते हैं, सारा दिन रात तक काटती हूँ, सुबह 9 बजे तक। पैसे बनते हैं फिर? उसके क्या बनते हैं? 800-900 रुपये बनते हैं। बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं, कब मिल जाती है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। सारा दिन वो मजदूरी करके आएंगे तो आपने ये दूध से उसे चाय पिलानी है, और ये तो पानी लग रहा है मुझे, तो ये घी भी नहीं लग रहा। हाँ ऐसे ही, यही भाई क्या करें, मजबूरी है। आप कह रही कम से कम जो है वो 2000 रोज का होना चाहिए। हाँ जी, 2000 इससे कम। अब देना 200 क्या नाम है, 10 रुपये तो दूध है, खुला दूध जो है, इसलिए खुला दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये वाला लेके आते और हैं। वो भी नहीं पता 1 नंबर है कि मिला हुआ पाउडर है। बस ऐसे ही है, क्या करें, मजबूरी है हमारी भाई। पाकिस्तान में रहना है तो बहुत कुछ जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो आप वाली बात तो सच्ची थी, 2000 रुपये तो आप कम से कम कह रहे थे। हाँ जी। तो ये तो जो घर का खर्चा चला रही हैं, ये जो सारा दिन साइकिल लेके घूमता होगा तपते हुए सूरज के नीचे, इसको आप कहें 1300 रुपये बना लो तो इसका क्या बनेगा? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, आप आम बेच रहे हैं? हाँ जी, कब से? मैं सुबह से भेज रहा हूँ। आज सुबह से? पहले कब से बेच रहा दोस्त? पहले मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। उससे पहले क्या कर रहे थे? वो पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे हाँ थे? जी, पढ़ता था। फिर क्या हुआ? फिर वैसे ही छोड़ दिया? क्यों? वैसे ही। नहीं यार, ये तो गलत बात है अहमद भाई। नहीं ना, पापा कहते थे हाँ पढ़ लो, मैं क्या मैंने नहीं पढ़ना। आपने कहा नहीं पढ़ना? तो कितने पैसे बन जाते हैं रोज? रोज बन जाता है 1000-1200। 1000-1200 दे रहे हो? उससे कैसे घर चलाते हो? पता है, अल्लाह का शुक्र है, चल जाता है घर। चल जाता है? सिर्फ तुम ही कमाने वाले और भी हैं घर में? और भी भाई हैं। तो बन जाता है। अभी वो कहते हैं कम से कम 40,000 रुपये आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, या रोज़ का 1300 रुपये कमाएं तो वो काफ़ी है। ठीक है? कौन? मरियम बीबी। पता नहीं। नहीं पता? हजूरे वाला जी सर। ये मेरी जेब में हैं ये पैसे, आप देखें जी जी तो ये है टोटल जी 1350 रुपये। जी। और ये मैं लेके इसलिए निकला हूँ कि इस 1350 में मैंने एक दिन का घर का खर्चा चलाना है। हाँ जी, ठीक क्योंकि है। सरकार कहती है कि 40,000 रुपये में आप घर चला लें, 40,000 बहुत है। ठीक है ऐसा ही है? जी। असल बात ये है, मेरा ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। ये आप तो सही बंदे मिल गए। मैं इस इलाके का काउंसलर भी हूँ। फिर तो आप बेहतरीन आदमी हैं। नंबर 1 ये है कि पहले भी तो लोग गुजारा करते थे ना, 28-30 हज़ार में, 25 हज़ार में, एक वक्त वो भी था। पहले महंगाई कितनी थी? महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी गुजारा। इमरान खान के दौर में देखा था आपने क्या हाल था। 28 रुपये किलो चीनी हम लोग छोड़ के गए थे। कितने पे? 28 रुपये किलो। 28 रुपये किलो? जी, एक टाइम पे। किस साल में? ये 2000 मेरे ख्याल में 22-23 की बात है, पिछले साल में तो आप थे ही नहीं। थे से हम लोग की, इस वक्त इसकी हुकूमत भी इमरान खान साहब की, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो किस साल की? 2016, 17, 18 के? 17 की बात है ये। कितने रुपए किलो थी? 28 रुपये थी। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। 28 रुपये किलो थी 2016 में चीनी। पता नहीं, 17 में हम तो 20-30 रुपये ले 2016-17 में 20 रुपये किलो चीनी। 20 रुपये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने 2016-17 की बात है, 200 रुपये का हमने बैग बेचा था आटे का, 10 किलो का। ये ऊंची मस्जिद बड़ी मशहूर है, तारीखी मस्जिद है हमारे पार्टी में। और 400 रुपये का हमने 20 किलो का बैग बेचा था, दिया था यानी कि अवाम को। ये मियाँ शबाशी साहब जब अपना वज़ीर फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हमारे इमरान खान साहब आ गए हैं, वो आए चले गए, बेड़ा गर्क कर दिया। वही हम लोग आज भी भुगत रहे हैं, महंगाई उसी दौर से शुरू हुई है।
वो जब आए थे 18 में, हाँ जी। तो वो कहते थे ये बेड़ा गर्क कर गए। हाँ नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, उन्हें 3 वादे किए थे आवाम से। उन्हें मेरी तो गुजारिश सुने ना। जी जी बोले, मुझे मौका तो दें। ज़रूर आप मौका लें। मेरे पास एक हुकूमत थी मेरे मुल्क में 2016, 17, 18 में, जी जी और वो ये बताती थी कि पाकिस्तान तरक्की कर गया। जी, 18 में एक हुकूमत आई तो उसने कहा पिछली हुकूमत बेड़ा ही गर्क कर गई। ठीक हो गया ना। देखिए मैंने कहा सुने सुने, हाँ जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, कर गई होगी। जी जी 22 में उसको निकाला, हाँ। PDM 1 आई तो उसने कहा बेड़ा ही गर्क कर गई। अच्छा, अब अगली बात, अगली सुने, अगली बताएं। फिर हो गए 24 में इलेक्शन, जी तो PDM 2 की हुकूमत आ गई। लेकिन वो PDM 2 जब पिछली हुकूमत कहती है तो PDM 1 को नहीं कहती, जी जी वो PTI को कहती है। हाँ। तो फिर जिम्मेदार कौन है? PDM 1 ना हुई। अब मैं आपको बताता हूँ ना, पहले तो सबसे पहले इमरान खान ने 3 बातें की हैं जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे। उन्हें कहा था जी कि सबसे पहले जैसे मेरी हुकूमत आएगी सबसे पहले मदीने की रियासत बनानी है। 50 वो अब महंगाई की बात करें ना, ये तो सियासी, मेरी गुजारिश सुने, आपका गुड नेम, आपका निज़ामी मेरा नाम है। आसिफ साहब, ये वो सियासी बहस है जो हम अगले 5 साल भी करते रहें तो हम बहस ही करते रहेंगे। इसकी रोटी की बात करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग भी इन लोगों में आवाम में शामिल है ना, हम लोग भी। आप तो शराफी हैं, सारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो काउंसलर का तो होना ही है। नहीं कौन सा कोई रिश्वत तो नहीं लेता, बात ये है जी 1300 में गुजारा हो जाता है रोज़। 1300 रुपये रोज़ अगर आप कमा के घर ले जाएं, नहीं 13,000 हो जाए, चलो तो गुजारा 3,000 रुपये में हो जाता है। 3000 में होगा नहीं 6 अपना 30,000 में 1,000 रुपये रोज लेके जाए तो गुजारा होगा। हाँ फिर गुजारा हो तो जाता अब है। तो 40,000 हो गया कम से कम। नहीं 30,000 है, 40 हो गया, आपको ये नहीं पता? 1,000 रुपये रोज का। 1300 रोज़ का, 1330 1300 तो वो तो बहुत है, इतने तो कमा ही नहीं सकते हम। इधर आ गया, आ गया, आ गया। 1300 रोज़ नहीं बनता, नहीं बनता, कम पैसे बनते हैं। 1,000 ही बनता है बस। तो 1000 में आपका घर ठीक चल रहा 1,000 कभी 800 1,000 ऐसे ही है? घर ठीक चल रहा है। बस शुक्र है अल्लाह का। बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं, बस थोड़ा घना ले जाते हैं, कभी नहीं लेके। चिकन गोश्त खिला रहे हैं, नहीं चिकन चुकन कहाँ, कभी आप क्या बेच रहे हैं? वो बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। हाँ। बच्चों के लिए कोई आम लेके गए हैं, कोई आड़ू लेके गए हैं? आड़ू को 10 दिन पहले ले गए या कोई 5 नहीं दिन लेके गए। बस 1-2 ले बच्चे गए। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। छोटे बच्चों को कोई आपने खुबानी खिलाई है? फरमानी खिलाई कोई आलू बुखारा खिलाया है? आलू बुखारा अभी नहीं खवाया, अभी महंगा है आलू बुखारा। महंगा है तो फिर आपके कहाँ पैसे बन रहे हैं, कहाँ अच्छा चल रहा है? बस शुक्र है। रोटी बस पूरी हो रही है? हाँ, रोटी पूरी हो रही है। बस ये 1000 रुपये में रोटी पूरी हो बताता हूँ, जैसे ये बच्चा आम बेच रहा है, ये 1,000 रुपये महीना कम से कम लेके जाता होगा। 1000 रुपये रोज का? रोज का। और 1000 में घर ठीक चल जाता है? नहीं वो बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट में चलाना है ना उसने। प्रॉफिट के अलावा भी तो उसने काम किया होगा ना, कोई ना कोई तो उनके थाड़ होगी ना, कहीं ना कहीं से तो उनका सिस्टम चलता होगा ना, पहले भी तो चलता होगा। बस चलता होगा। हाँ चलता होगा और चल भी रहा होगा ना, जाहिर है ये तो वो चलता होगा। और ये आपने मैंने उसका अंदाजा कर लिया। आपको मैंने मिनिमम बताया है, और ऐसे ऐसे भी यहाँ पे 1000 जो वो बचा के ले गया घर। सामने दुकान है परचून की, ठीक है, ये कम से कम 15 से 20,000 रुपये महीना डेली कमा रहा है। डेली कमा रहा है, सेल है उसकी? इसका इंटरव्यू हाँ है उसमें 15 से 20,000 की सेल है। सेल नहीं है, कमा रहा है, सेल उसकी लाखों में है। सेल लाखों में है इसकी? जाकर पता कीजिए, आपको अभी थोड़ी 15 से 20,000 उसकी बचत है? ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, तो ये लोग कमा रहे हैं अपना। तो कारोबार एक लम्हे के लिए मैं आपकी ये बात मान भी लूँ ना, जी जी तो वो तो कर रहा है, उसने पैसे लगाए हैं, कारोबार कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वो जो कम से कम तनख्वाह आपने डिसाइड की है। जी जी। मेरा मुद्दा वो तनख्वाह है 40,000 कि 1300 रुपये रोज के 1330 रुपये में घर कैसे चलाना है। चल सकता है सर, 40 रुपये जिस बंदे की तकसीम कर देना मुझे। तकसीम किया ना, 1300 कुछ रुपये आपने बनाया है ना, इस 1300 रुपये को रोज के खर्चे पे तकसीम कर ये दें। बड़ा इजी है। कितने की आएगी हांडी? हाँ आई 200-300 की आएगी, जिस तरह महंगाई 300 कर लें, 300 कर लें मैक्सिमम। अगर बड़ा कुछ भी आप लेंगे 300 में बड़ा कुछ आपका आ जाएगा। मसलन चीनी, आटा, घी, दाल जो भी आप लेना, सारा कुछ 300 में मैं बताता हूँ ना। यहाँ पे 10 रुपए किलो अपना इधर आए जी। आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम आसिफ साहब के साथ खरीदारी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 1300 में क्या आता है। एक ब्रेक लें। अब एक घर में है 5 लोग, उनके लिए एक दिन की हांडी पैक करो और हमें दे दो, बैंगन दे दो। चलो आलू बैंगन पका लेते हैं आज। पका लें जी आलू बैंगन? बिल्कुल पकाएं। ठीक है ना, गर्मी है, आलू बैंगन होए, नाल कच्ची लस्सी बनी होए, सब तो बढ़िया है। तो क्या बात है। कीमे वाले नान होन, सर वो कीमे वाले नान तो तुसी अफोर्ड कर वो भी आ जाता है ना, वो भी मेरी आ जाएगा। दें जी, 5 लोगों के लिए बनाना है तो कितने बैंगन देंगे, कितने लें जी? क्या लगता है, ठीक हो? कितने? 1.5 किलो बैंगन बनेंगे। आलू कितने होंगे? आलू 1 किलो। सब्जी डेढ़- सस्ती है भाईजान। चले बना दें, पैसे तो सब्जी के 1300 रुपये में घर चलाना है हमने, चल जाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी 1300 रुपये में रोज घर चलाना है? नहीं चलेगा। नहीं, ये आपके काउंसलर कह रहे हैं चल जाएगा। चल जाएगा।
हाँ बिल्कुल चलेगा। बहुत महंगाई है। यार देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सौदा देने लगे ने खरीदारी कर रहे हैं ना। मैं कहना 2000 दे, 2-3 पर बड़ी महंगाई है। 2000 में नहीं चलेगा। पैसे बनाना जरा। हाँ ये 1.5 किलो डालें ना, किलो आलू डालेंगे। जी किलो डाल ले, किलो आलू पैक कर दें। अच्छे वाले करने हैं सही। क्या इसका बैंगन का रेट क्या है? बैंगन का रेट 60 रुपए किलो है। 90 रुपए के हो गई है। 90 के हो। अच्छा, आलू किस तरह है? आलू 80 दे रहे हैं। 80 तो 90 और 80 कितने हो गई है? 170 हो गए। 170 डालें इसमें साथ सब। में आपका खाना बनना है। अभी नहीं बनना ना, अभी कैसे बन जाना है? हौसला करो। मैक्सिमम तो कच्चा ही पका के खा लेना है। हो जाएगा ना। ये 200 क्यों लगना, गैस लगनी है। अजय इन्हें सब में मसाला पहना है। मसाला पहना ले। वो तो घरों में होता है, वैसे ही होता है ना। आप खरीद के ही जाना है, घर में उगता तो नहीं है। 1300 में लेके जाना ना आप। हाँ तो 1300 में डालें जी। गरम मसाला डालें, एक हांडी के लिए अपना सब्ज़ मसाला डालें। सब्ज़ मसाले में को प्याज डालेंगे। हाँ जी प्याज। कितना प्याज डाल लेंगे? प्याज एक हांडी का अगर डालेंगे 20 रुपए का प्याज, 20 रुपए के टमाटर। डालें 20 रुपए के टमाटर भी डालें जी। 20 रुपए का। नहीं आसिफ भाई, अब ये तो वो तो मैंने आप साड़ी रोटी तक करवा के लो सौदा लो। ये हो गए 20 रुपए के टमाटर। 20 के। हरी मिर्च डाल दें इसमें। अदरक भी अभी थोम भी आएगा। अदरक थोम पार्टी तो नहीं पूरी हुई। आंटी पूरी करनी है। पूरी करनी है भाई, पूरी कर देंगे आप। नहीं होगा, फिक्र ना नहीं, करो। 170 होगा पहले तो सही। अभी 20 रुपए के टमाटर, 190, 20 रुपए के प्याज, 210। अभी अदरक डाल रहा है। अदरक कितने की डाली? 20 का अदरक। 20 अदरक कितने की है? 20 का। 20 के अदरक जी 230 हो गए। 230 हो गए। अब डालें इसमें लहसुन। हाँ ये डालिए, लहसुन डालें। लहसुन डाला है, धनिया बढ़ाओ। 250 हो गए। ये हरी मिर्च कितने की डाली है? बीच में मसाला 100 रुपए का मसाला किया है यार। 170 और 100 300 270 हो गए। जी ये कितने का सामान आपका हुआ? 270 हो गए। हाँ, आपने 300 का टारगेट है। 300 में आंटी पक गई है आराम से। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਲੀ। ठहरे यार, खैर वो भी लाइन चल रहे आधा पाव घी ले। रुकिए तो सही। आधा पाव घी इसमें डल जाए। आसिफ भाई ये माइक पकड़, आप ये माइक पकड़े, मैं पैसे गिन के दे कितने इनको पैसे? कितने पैसे? पाओ माइक भी तो मेरे लिए करना है ना। चलो कितने पैसे हो गए? 270 हो गए। ये 30 रुपए दें मुझे बकाया। ये जी 300 रुपए हम इनको दे रहे हैं। ये दें जी 30 रुपए दें। हमारे बजट में ये आ गए, लाएं जी। ये जी हमारे पास बाकी बच गए हैं 1080 रुपए। प्रोड्यूसर साहब ये सब्जी अपनी पकड़ लें। ये बहुत ज्यादा आए ना, वो साथ ही दुकान है, ऐसी केड़ा दूर जाना है। अच्छा अब इसमें क्या हमने लेना है? इधर इस तरफ आए। क्या लेना है इसमें? एक पाव घी लेना आपने। ठीक है। और आपने गरम मसाला लेना है, काली मिर्चें, लाल मिर्च, जो भी आपने लेना है। ठीक है। और 30 रुपए की आ जाएगी ये चीज़ें हांडी पकाने के लिए। आटा के बाद चल रहा खुला और 2 किलो भी ला लेंगे। नहीं वो सारा कर लिया ना, उन्होंने पूरी हांडी पकानी। आओ ना पकाओ ना। सब्जी दिखा दे फैसल साहब जो हमने। रोटियाँ तो पकी। कितने की रोटी तंदूर पे? यहाँ पे अपना 20 रुपए 14 रुपए की है। तो उसमें कितनी रोटियां 5 लोगों के लिए ले जाएं? 5 बंदों की। 5 बंदों के लिए 10 रोटियां ले जाएं। मेरे ख्याल में 1 किलो में अगर आप 1 किलो आटे तो 10 बन जाएंगे आराम से। ये तो दूर से ले रहे हैं ना हम तो। हाँ, अगर पकी हुई ले जाए तो ले जाएं आप। 140 रुपए की आ जाएंगी। 140 आता है इधर नहीं, अभी मेहमान नहीं आना, मेहमान को नहीं लेके आना। 140 रुपए की आ जाएंगी। 140 की वो आ जाएगी। तो वो फिर हम आटा ना ले, रोटियां ही वहाँ से ले लें। पकी पड़े ले लो। उसके साहब ये लिखें, आप रिकॉर्ड लिखें। 200 हमने पूरा करना है आपका। 270 रुपए में सब्जी आई है हमारी। 10 रोटियां हमने ली हैं और वो आप लिख लें इसमें। अल्लाह आपका भला करे। 140 कितने हो गए? 14 रुपए की हिसाब टोटल कीजिए कितने हो गए? 410 हो गए। आपने ये 1300 का हिसाब कर 1300 में ही करना है। हमारे पास बाकी रह गए हैं 920 रुपए। अब आए ज़रा, इनसे ज़रा गुजारिश करते हैं आ जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे मिजाज हैं? ठीक है। क्या हाल है? घी की कीमत क्या है इस वक्त जो रेट चल रहे हैं? मुख्तलिफ बता दें अगर। जो नॉर्मल क्वालिटी के हैं वो को 410-20 रुपए तक हैं। पहले थोड़ा ना आज तो रेट तो ये ना, एक पाव का कितने का कम से कम? एक पाव का तकरीबन कम से कम है 110 रुपए का। और एक हांडी में कितना घी लग जाता है? एक पाव का पैकेट लग जाता है? नहीं घर की हांडी में तो एक पाव नहीं लगता, कम ही लगता है तकरीबन। चले आप एक पाव 110 है। और क्या रेट है? और वो मुख्तलिफ ब्रांड जो दर्जा अव्वल में आ जाते हैं। तो थोड़ा को मुनासिब वाला को बताएं ना। एक तो बिल्कुल लोएस्ट हो गया, इससे कुछ ज़रा ऊपर वाला बताएं। इससे ऊपर के जो हैं वो 120-25 में है। चलिए आप 120 वाला एक पाव का पैकेट घी का दे दें। एक पाव शान का पैकेट दे यार घी का। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएं कि जब ये रोज़ की जो लोग रोज़ सौदा खरीदते हैं वो चीनी भी खरीदेगा। एक हांडी के लिए गरम मसाला रोज़ कितना इस्तेमाल हो जाएगा? एक हांडी के तो लिए तो गरम मसाला 100 रुपए के अंदर ही आ जाता है। कोई 50-60 रुपए का भी नहीं इस्तेमाल होता। 50 रुपए कर लें। हाँ 50 रुपए कर लें। चीनी जो रोज़ सौदा ले रहा है वो एक पाव चीनी ले लेता है आपसे? जी। कितने की है एक पाव इस वक्त? एक पाव तकरीबन 42-43 की है। और किलो कितने की बनी? किलो 165 रुपए की। 190 लोग ले रहे हैं अभी। हमने अभी वो सामने एक खातून 190 लेके गई हैं।
हर बंदे का अपना रेट है। डिफरेंट दुकानों पे चले एक पाव चीनी भी दे दें। एक पाव चीनी दे दो जी। और क्या चीज़ें जाती हैं? कुछ दूध जाता है आपसे? दूध तो हमारे पास टेट्रा पैक है, वो खुला दूध ही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और आपके परचून से या किराने से जो रोज़ सौदा खरीद रहे अपने घर का, वो क्या लेके जाता है? आटा आटा किस तरह है? आटा पहले से काफ़ी कम हो गया रेट, तकरीबन वो कोई 65-66 रुपये किलो पड़ता है अगर 10 किलो का बैग लें आप तो। लेकिन वो हमने रोटियां ले ली हैं, और इसके अलावा आपसे क्या जाएगा? चने की दालें वगैरह हांडी के लिए। चने की दाल अगर 5 लोगों के लिए पकेगी तो वो कितनी आधा किलो पाव? एक पाव या मैक्सिमम अगर ज़्यादा भी खाने वाले हैं तो वो 1.5 क्या रेट क्या है उसका? चने की दाल 1.5 पाव अगर लें तो 100 रुपये में आ जाती है 1.5 पाव। आप ये हमारे घी और चीनी का जो है ना ये बिल बनाएं। इसका बिल ये पैक कर दें। रोटियां हमने वहाँ से ले ली हाँ हैं, वहाँ से ले लिए, वो आपके पैसे बीच में आ गए हैं, वो उसमें आ गए। हमारे पास 920 रुपये बचे हुए बचे हैं। हुए हैं। कितने हो गए जी? 160 ये पैसे काटें, बात की होगी, ये 1000 रुपया लें। कैलकुलेशन हो रही है 13 160 लिखें जी इसमें, और 160 ये भी चले गए। हाँ जी। बाकी क्या बच गए? कितने हो गए जी बात आपके पास? बाकी 760 बच अभी गए। आप करो 760, बहुत पैसे हैं। पूरे वाला 1 सेकंड ठहर पे जाओ। बात करें। 840 बताया। ठीक हो गया जी। ये 840 रखे जी अपने पास आप। नहीं वो 760 हो गए ना पहले, हमारे वो पैसे भी निकले हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। लाइन सामान दे दें, ये भी रख लें जी। आप पका के मैंने भी खाना जी। आ जाओ ताड़े को कितने जाओ गुजारिश करेंगे। अब हमारे पास बच गए हैं 760 रुपये। बिल्कुल। अब नीचे आए हाँ जरा। जी। ये वो 760 है हाँ, जिसमें रोटियां आपने बाहर से पकड़ वो ली बीच हैं। में आ गया। आप इधर आए। सारा कुछ निकाल के 760 अब आपके पास जिस बचे हैं। गैस पे इसको पकाना है हाँ उसके कितने पैसे डालने हैं हाँ बिल के? हाँ, इस तरफ आए आप। लोग ज़्यादा सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, चले सिलेंडर पे कितने बहुत कम आ रही है। आती है ना गैस? हाँ। एलपीजी अगर आप- सिलेंडर है। हाँ, अगर आप एक सिलेंडर ले लेते हैं ना एक फैमिली के लिए, कम से कम कितने का आता है? मेरे ख्याल में कितने का होगा सिलेंडर ऐसे? 330 रुपये का मिल रहा है अभी। वो कह रहे हैं 350 हो जाएगा। 350 हाँ, गैस सिलेंडर रोज की, का LP की। जो सिलेंडर है वो कितने दिनों बाद आप भरवाना पड़ता है? 2 दिन एस्टिमेट लग जाते हैं। 2 दिन गुजारती 1 किलो गैस 2 दिन गुजारती है। एक 2 दिन। 150 रुपये डाल लें उसका। लिखें जी 150 रुपये और गैस का जिसपे पकाना है इसको। हाँ जी। जिस पंखे के नीचे बैठ के इसको खाना है, हाँ, हाँ, बिजली चलनी है, बिल्कुल। कितना बिल आता है? मुझे तो 1500 आया, मेरा एसी भी चलता है। 1500 एसी चला गया है। एसी चला गया कि हम लोग तरीके से चलाते हैं ना। मुझे 11 बजे लगाते हैं, बाकी सारी बैच 5 बजे हम लोग बाकी खत्म कर सारी देते हैं। बैच छोड़ें, हाँ। एसी चला के 1500 बिल कैसे आया ये समझाएं। मेरा हमारी छोटी सी फैमिली है और हम लोग चलाते हैं 12 बजे। 1 मिनट जा रहा था बगैर ऐसे के 2500-3000 हमारा बिल आता है। आपका भाईजान आप काउंसलर नहीं है ना? हाँ ये बात हो। 6000 तो मेरा आ रहा है। आसिफ भाई काउंसलर हैं। इनका काउंसिल का कोई कंसेप्ट नहीं है। दोनों में फर्क ही ये है। अरे कोई नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का काम करता सब्जी का घाटा भी आना ही 2500-3000 है। ਤੁਸੀਂ सोचना भी नहीं एसी लवान दा। बेसिकल हम लोग तरीके देखो, हर लोग क्या तरीका है वो मैं समझाएं। आपको बताता हूँ, बिजली कम यूज़ करो, कम यूज़ करो ना, पंखा थोड़ा इस्तेमाल करो तरीके से, तो कुछ भी नहीं है। बंदा करे वो कैसे कम यूज करनी है? एसी कितनी देर चलाते हैं आप? हाँ, एसी में चलता हूँ 4 घंटे। 4 घंटे कौन से? मेरा 4 घंटे जो होते हैं, रात के किस दिन के? 12 बजे से लेके 1-2 रात 12 से लेके 4 बजे तक आप एसी चलाते हैं? उसके बाद हमारी अपना हमारे बाद वैसे घर? कमरे ठंडे हैं हमारे ठंडे? जी, नीचे रहते आपके हैं। घर के कमरे ठंडे नहीं है? अच्छा हमने भी काटा के नवा बनाओ, अच्छा। फिर काउंसलर लगो। ठीक है। फिर अच्छा ठंडे हो जाएंगे। फिर ठंडे। वो गैस का 150 डाला है। अब इसका जो बिल आना है हाँ, वो बिजली का बिल कितना डालना है? किसका? बिजली का बिल। आप अपनी बात ना करें ना, आम आदमी करें। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरी बात कीजिए। आप तो अशराफिया है ना? नहीं अशराफी है, लेकिन मैं अपना कम आप से कम तो आपकी रहनुमाई तो घूमते कर रहा करने हूँ ना। वाले हैं। रहनुमाई तो इसके लिए हम बना रहे क्या हैं। हाल है? इसके लिए रोज का जो एवरेज बिल है ना लोगों का वो आ रहा है कम से कम 5000 वो तो रुपए। सबको पता बिजली महंगी है। बिजली आ रहा है ना, आपके लिए नहीं है। अभी यानी आप हमारे इसे लिए भी है। करें, तकसीम करें, शबाशी 5000 को तकसीम करें 30 से। 7 रुपये यूनिट शबाशी तो कम किया है बिजली का, जो लोगों को बिल कम आए हैं। लोगों को 10,000 क्यों इसलिए भाईजान, लोगों को 166 रुपए बिल आया है। इसको ऐड करें वो पहले वाले फुल होटल में। लोगों को 15-20 हज़ार भी बिल आया है कितने यहाँ पे। पैसे हो गए? 886 रुपए हो गए। हाँ, अब आपके पास कितने पैसे हैं? इसको माइनस करें 1300 में तकरीबन 500 रुपए बच गया होगा। 450। दूध नहीं लेके घर जाओ। हाँ? दूध दूध कितने का किलो? दूध यहाँ पे मेरे ख्याल में 200 रुपये किलो होगा। 210 रुपए। अब इसमें डालें जी 886 में 210 डालें। दही कितने किलो? मैं 2-250 रुपए के। 200 रुपये किलो। 240 है। 240 रुपये। 240 डालें जी दही का किलो। कितने हो गए? 220 230 1346 1340 रुपए।
16 रुपए तक कर्जा चढ़ गया मेरे थोड़ा पे। मेरे को ले लो, वो तो कंप्लीट कर लो इनको। हर गली से मैं किसे लबाऊंगा? अभी ठहरे मैं यहीं पे हूँ। आसिफ भाई अभी रुके। पार्टी में किसी से आगे पूछे निजामी को मिलना, वो आपको जिनके बता घर देगा। 1500 बिल आता हो एसी चला के। हाँ, नहीं मेरा ये मेरी बात सुने, मेरा अच्छा, अभी 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 खर्चा है ना, अभी तो गुजारिश तो सुने। मेरा एक बेटा वापडा में भी है ना, ਉਹ समझ आ गए। ਫਿਰ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैं भी सियासी आदमी हाँ, आसिफ भाई फिर तो आपको वो उधर ही लेके जाना था, क्योंकि हमें यूनिट माफ भी हैं, इसलिए मुझे 1500 आता है। ये बात आप तो फिर अपने लिए तो बजट ना बनवाए ना, फिर इसके लिए बनवाए जिसको माफ नहीं है। मेरी बात सुनो, ज्यादा लड़ाई इस चीज की है। तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आसिफ भाई मेरी गुजारिश लोगों को सुनो। बड़े कम बिल आसिफ भाई मेरी गुजारिश जी सुनो। जी बोलें। आपको बड़े को यूनिट माफ होंगे 2, 250, 300, 500 यूनिट 350 350 जी, है। जी। वो जो हुकूमत करने वाली शराफी है ना, उनको 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट माफ है। हाँ। और उनकी तनख्वाहें पता कितनी है? मुझे पता 5 लाख से लेकर 10 लाख, 13 लाख, 50 लाख हमारे तक यहाँ, भी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इसकी नहीं है ना, जिसको एक यूनिट भी माफ नहीं ठीक है, है। हमारा और भी- इसके एक बिल के ऊपर 13 टैक्स हैं। बिल्कुल हम भी देते हैं, वो हमारे पे भी फिर लागू फिर है। यही तो मसला है, यूनिट तो माफ मैंने वाले का हमने- नहीं है। हाँ, 1340 रुपए हो गए हाँ। हैं। घर का किराया नहीं डाला हमने अभी। अगर उसको अपना घर होगा तो फिर किराया कितना किराया नॉर्मल एक घर का? नॉर्मल घर कम से कम जो 2 कमरे हैं और छोटा सा घर है, 10,000 कम से कम। 10,000 है। 10,000 को तकसीम करें, 10,000 को तकसीम करें जी 30 दिनों पे, जहाँ मैं लेटा हूँ टेबल के उसके अंदर है। कितने पैसे बनते हैं? हाँ जी 333 को जमा करें 1346 में यार नॉर्मल कितना? अपना रेट है। 1600 रुपये चले गए हैं। आसिफ भाई किराया डाल के हम 1600 रुपये पे चले गए हैं। जी जी, तो कुछ नहीं है 1600 रुपया यार, कुछ नहीं है। 1600 डाल के भी कुछ नहीं है भाईजान। क्या कह रहे हो आप? किराया कितना है? भाईजान 14,000, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। फिर लोगों के लेकिन लिए हमें पता है लोग जितना जलील होते हैं, किराए ठीक है ना, फिर बिल अलग है, मालिक मकान अलग तंग करते हैं भाईजान। ये पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं मेरा 1500 बिल आता है एसी चला के। ओ भाई क्या हो गया 1500 जान दे। आपका कितना बिल आया? हाथ जोड़िया भाई। कितना बिल आया? कोई माफ मूफ नहीं ने भाने नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ। 10,000 तो थल्ले गाली ना करो। बिल की जे फ्रिज चला ली गलती नाल से, फ्रिज सिर्फ चलाया, फ्रिज हाँ जी, तो 8,000 पंखे वगैरह चलते रहे। हाँ, फ्रिज हो गया, बंद कर दें फ्रिज। बिल्कुल बंद करना चाहिए। लाइट 0 तक लाया हूँ, 50 टेम्परेचर में फ्रिज बंद कर दें। 2 पे ले हैं, 3 पे गर्म पानी है। कम इस्तेमाल। पानी भी नहीं ठंडा पी सकते आप काउंसलर नहीं है, आपको हक नहीं है। भाई, छोड़ दो ये पाकिस्तान काउंसलर है। बने। ठीक है ना, अपने लिए आता है और ठंडा इनको बनाएंगे अभी इंशाल्लाह। हमारे कितने पैसे हो गए जी? हाँ 1659 हो गए हैं। जी, जी। और हमारे पास है 1330 रुपए। जी जी अभी इसमें क्या नहीं डाला? हाँ, जो उसने साबुन लेके जाना है वो नहीं डाला वो इसमें। तो आपने पूरे महीने का सुन, खर्चा डाल देना ना। वो दिन पे तकसीम आपने करना बात है। की थी कि एक हांडी पकानी है, उसको एक दिन में गरीब तकसीम नहीं आदमी करना। कितने की बनाएगा? उसको एक दिन में मैंने तकसीम नहीं आपको ये करना। कहा था कि 200-300 में हांडी बन जाती है। जो चीनी घी के हाँ, अलावा 40,000 में उसको नहीं डालना। हाँ, उस सारे पैसे बचेंगे आपके। उसकी जो ये- दवाई है, हाँ। अगर कोई बच्चा उसका उसी छोटा में है, मेरी बात सुनो, बच्चे का दूध नहीं डालना जो उसमें। बकाया पैसे होंगे ना, कौन उसी में से? आएंगे ना। कौन से बकाया? जो बकाया 40,000 रुपये से जो आप पैसे बचा रहे हैं, ये 40,000 एक दिन का खर्चा आप बता रहे हैं 1300 कुछ रुपया, 1400 कह लीजिए। अभी आपके पास सुने, WhatsApp आ जाओ। सुने, अभी सुने, आपके आसिफ भाई, पास सुने। 40,000 रुपया टोटल, उसमें आपने बड़ा कुछ आपने कराया। कल रोटी नहीं खानी वो आ गई ना चीज़, एक दिन की हांडी उसमें ही आएगी ना, तो एक दिन हफ्ता खानी है पूरा, उसके बाद भी बीच में चलेगी, उसी तो पैसों वो में रोज आएगी। के 1300 हैं। उसी पैसों में आएगी। ये भी काउंसलर हमारे सुहेल भट्ट साहब भी। सुने गुजारिश सुनो, हाँ वो 1300 रुपए जो हमने तकसीम जी, किए थे, जी, जी। वो 40,000 रुपए को 30 दिनों पे तकसीम हाँ, किया तो था। कितने पैसे बनते हैं? 1330 पर रुपए। डे कितने बनते हैं? 1330 रुपए। हाँ 1330 रुपये उसकी कैलकुलेशन कर ले, एक महीने कितने पैसे बनते तो हैं? 1600 रुपए में तो हमारा खर्चा हो गया वो है। तो खर्चे, बाकी पैसे भी तो बचेंगे ना। कहाँ बचेंगे? आप उसमें से बचाएंगे ना 40,000 रुपये। 1670 को मल्टीप्लाई करें 30 से, नहीं 40,000 को करें ना, किससे? ये सो मल्टीप्लाई करना 40,000 किससे 40,000 को मेरी करें? बात सुनो, 1300 के हिसाब से। हाँ 40,000 को आप बता दें किससे करें? हाँ, इसे करना जिस तरह आपने कम से कम 40,000 है, हाँ। इसको किस पे तकसीम करूं? आप देख लीजिए ना, आप तो खुद अपना कैलकुलेशन करना है, करके देखें आप किस पे तकसीम होता है और कितने पैसे बचते हैं आपके पास। अगर एक मिसाल है, मेरे पास यकम तारीख को 40,000 जी, जी। है और मैंने उससे पूरा महीना चलाना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर अच्छा मेरी बात सुनो, एक छोटी फैमिली है, मेरा एक सवाल का जवाब दे मैं देना। देता हूँ आपको जवाब उसका। 40,000 है मेरे पास, मैं उसको आपको- मैंने उससे पूरा महीना चलाना है, आपको उसी का जवाब तो मैं दे उसको रहा हूँ। 30 दिन पे तकसीम कर फर्स्ट के लिए लूंगा। आप भट्ट एक साहब आटे सही का- बात कर रहा हूँ कि नहीं? आटे का तोड़ा एक आप 10 किलो का लेते हैं, छोटी सी फैमिली, पूरे महीना चलेगा उनका। कितने का? ये अपना 750 रुपये कुछ 700 रुपये। उसको जब रोज पे तकसीम करेंगे 10 दिन में कितने पैसे बन जाएंगे? आप साहब ला लें। 70 रुपए। हाँ 70 को जब 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो देख ले कितने पैसे बनते हैं। कितने पैसे बने? आप देखें कितने बनते हैं। 210 हाँ 21 रुपए बना ना। 2100। भाईजान अब ये भी तो देखो ना, मेरी गुजारिश सुन लेना, बट सब एक लम्हा सिर्फ एक ठहर जाए। तो मैंने आपसे यही गुजारिश की है, उस 40,000 को जब हमने 30 दिनों पे तकसीम किया, हाँ जी। तो वो रोज के 1330 रुपए बने, बन गए बिल्कुल। जिसमें हमने सारे खर्चे मैनेज करने ठीक हो गया। हैं, दवाई से लेके सुई से लेके जहाज तक घर की जो जरूरत है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। 1330 रुपए में। जी, यही जी। बात समझाई? ऐसे ही
अब मेरे पैसे जेब से 1670 रुपए लग गए हैं हाँ और मैं 350 ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ 116 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲਤੂ ਚਲੇ ਗਏ 300 रुपये 300 रुपये तो करजा ही होगा उसमें उल्टा ਅਸੀਂ ऐसे हमने मैंने इसमें सुने, अब मेरी गुजारिश सुने, जी, जी। आपके हैं 350 यूनिट माफ या दीगर जो भी आसाइशें हैं, इसके बच्चे ने बीमार भी होना ठीक है, है, ज़ाहिर है, इसके हर बंदे घर के- माँ बाप भी हर एक के साथ हैं, ये उनकी सिस्टम दवाई भी है, बिल्कुल आएगी। इसका पेट्रोल का खर्चा भी मैंने नहीं डाला। उसके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है। है मेरे पास, वो खड़ी है वो खड़ी है मोटरसाइकिल पे तो रोज सब्जी काम पे भेजने जाना जाता हो, हूँ। जी, रोज जी। कितना पेट्रोल लगता है सब्जी भेजने से? कम से कम 400 रुपये का लग जाता है। 1600 में 400 डालने तो कितने को पैसे बांट लेंगे हो? सही कभी 1000 रुपये भी बच जाता, कभी 800 भी बच जाता, कभी 700। तो उधर से भी ये कमा रहे हैं। कहाँ से? रेडी जो लगा रहा है अच्छा, इसमें से लगाता है। 30,000 वहाँ से कमा लिया इसने। ज्यादा भी कह रहा है। अच्छा। कह रहा है कभी 13 10 तो वही 30,000 और 40,000 एक्स्ट्रा तो नहीं आना। 1000 कभी 1500 कभी 2000 इस तरह करके ये करते हैं। अभी वो 400 पेट्रोल का भी डाल लें हाँ। तो 2000 हो गया। हो गया ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 1330 ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ 700 ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पैसे मैं दसना, हम लोगों ने इनको पैसे भी दिए, हमारी गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये हम लोगों ने। हाँ जी, मिल गया 10,000। मुझे नहीं मिला। आपको मिला को 10,000 मिला? 10 रुपये नहीं मिले, 10,000। नीली शर्ट वाले भाई इधर इधर आ, इधर आ, तुम्हें 10,000 मिला होगा, तुम लंबे आदमी हो, दूर से नजर आ जाते हो। भाई कहाँ 10,000 मिला भाईजान, बस बातें सुन ले इनकी, जितनी मर्जी इनसे करवा ले। भाई को बस आप समझ नहीं आ रहा। हाँ समझ आनी, आपको समझ आई कि नहीं ये बात कर रहा हूँ भाईजान, हमें क्यों नहीं आनी? मैं? समझ आया साहब? नहीं आएगा समझ, बिल्कुल नून लीगियों को नहीं आएगा समझ, ठीक है ना भाई। पाकिस्तानियों के लिए बोले हमारे भाई भाईजान, हैं। जो भी है, ठीक है ना। नून लीग आए 10,000, बड़े अपना बंदा है, अपना बंदा भाई है। साहब 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आया, हुकूमत ने 10,000 भेजा आपको नहीं? हेलो यार, जिन लोगों ने एंट्री कराई उनको सबको आए हैं, जिन जिन लोगों ने किया, हमने अपनी यूसी में बैठ के वो सबको तो दिए हैं। इमदाद के पैसे थे अब वही दिया ना, राशन प्रोग्राम दिया है, फिर राशन उनको मिला। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਰੂਦ ਹੋ ਗਿਆ 700 रुपए ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मेहनती गौरव ने करना है, कभी ज्यादा पैसे आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी 1000 आ जाता है, कभी 1500 आ जाता है। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੈਣ, ਉਹ ਡੋਜ਼ ਹਵਾਈ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਤੇ ਅਗਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਲਾ, 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 6 ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ नहीं होता, नहीं होता। ਐ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 4 ਸੀ 8 ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੋ ਸਿਕੋ ਯਾਰ, ਚਲਾਣਾ ਕਿਸ ਨੇ? तो नवी ले ना, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। पता पूरी करके देगा, बेफिक्र हो जाओ। 700 रुपए ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। बेफिक्र हो, ताड़ा कर्जा कोई नहीं चढ़ा, बाकी तुम पैसे दे के जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी। शुरू ये तो फिर आप दरमियान में से भाग गए। मैं नहीं भागा, मैं अपनी मकाम में आपने अवाम को लारा लगाया, फिर आप निकल के गए। बाद हुई, अवाम को पैसे भी दिया आम हमने। 700 ਦੀ ਮਕਰੂਦ आम ਹੋਈ है। अवाम को माली इमदाद भी होती है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ, ਐਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਕਰੂਦ ਹੈ। नहीं होता, बिल्कुल। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਿਹੜਾ 20,000 ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ? ਉਹ 10,000 ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਜੇ। आपको अरबों रुपए दे दें, आपने खुश नहीं होना। ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ। कह रहे हैं कि सरकार ने जो ਸਭ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਣੇ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਚਣੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਬੈਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਣਾ। काउंसलर हो गए। मैं करी हुई थी मजदूरी है, मैंने 40 साल हो गए ने। जनेजा वजीर आजम थी, वहीं वजीर आला थी, नवाज शरीफ वजीर खजाना ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ 1500 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ है। ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਹੈਗਾ ਹੀ नहीं, मैं छोले बेचना, तो एसी कितों लाना मैं? तो अभी जो आसिफ भाई काउंसलर थे उसमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? उनके घर एसी भी है, बिल भी 1500 आता है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 18ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਗੈਪ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਏਸੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 8000 ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਰਿਆ। काउंसलर ਨੂੰ 8000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤਾਰਿਆ। ਹੈਲੋ, 1500 ਇੱਕ ਨੂੰ 8000, ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਰਜੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਓ ਐ ਨੇ।
ਇਹ 201 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ 8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 250-300 ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ मजदूरी है मैं। जब वजीर खजाना थे मियां नवाज शरीफ, हाँ जी, फिर वो 3 दफा वजीर आजम भी बने। बिल्कुल। भाई 2 दफा वजीर आला बन गया। बिल्कुल बना। भतीजा वजीर आला बन गया। हाँ जी बना। अब बेटी वजीर आला बन गई। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। तख्ती तो ना ते लग गया ना। हाँ जी, ना लग गया। बेटी वजीर आला बन गई। पर नहीं, पर काउंसलर छोले लांदा रहा। कोई गल नहीं, मजदूरी करनी कोई मेना नहीं। कहते ने चोरी मेना, यारी मेना, मेहनत कोई मेना है। देखो मैं किड्डे फकर ना कह रहा कि मैं प्लेटां धोना। मैं कह सकना मैं घूमने वाली कुर्सी ते बैठा नहीं, मैं मजदूरी की है तो मजदूरी करनी। आप भी दो कोठियां बना लेते। अल्लाह अपनी जनाब जो देगा, जेड़ा दे के नहीं मंगदा। दसो वो मंगदा दे के, और बार बे भी देना नहीं मंगदा। तुसी दसो तो इन सियासी पार्टियों ने आपको क्या दिया? मैं अल्लाह ना दुआवे, अल्लाह अपनी, मैं की कह रहा, अल्लाह अपनी जनाब ही चाहिए दवे। हुक्मरान जो है वो खुदा का नाइब है। बिल्कुल। अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੋ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 40,000 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 1330 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ 1330 ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ 1000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 500 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 40 साल में कौन सा दिन आया, कौन सा दौर आया जब आपको लगा कि अब मेरे हालात बदल जाएंगे? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਡੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਇਧਰ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚਣੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਡੇ ਖਚਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਈ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? नहीं मेरे सामने के चेयरमैन ले आओ, और बोलेगा नहीं यार मैं आने पड़ा चिट्टा अंगूठा मैं लाना, तुम दे रहे हो ना, बोल रहे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਂਗਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ MP ਵਰਕਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੀਕ ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁੱਲੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ। आप देखा आपने बजट ठीक आया है, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ना सुनिया तो ना कहता जी एवं पे कहिए। बिल बड़े आए ने सारे, बिल आए ने बहुत टका के बिल आए। कितना बिल आया? सानू भाई 9000 नीचे आए, नीचे 9000 बिल आ गया है। 9700। आप भी तो 2 AC चलाते हैं ना घर पे? और नहीं सारे एक AC भी नहीं है। एक AC भी नहीं है। ਭਾਈ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1000 ਦਾ ਆਇਆ, ਐਤਕੀ ਹੁਣ 4000 ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 9000 ਦਾ ਗੈਸ ਹੈ। ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਦਾ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦਾ? 9000 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ? 9 ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। बिल वाकई बड़े आए ने यार। कितना? 27000 बिल? 4 AC मतलब चलाए आप? ऐसी नहीं, पक्के और गैस का बिल 27000 रुपये? 27,000 रुपये आज आया है। गैस आंदी नाल के गैस नहीं आंदी? गैस भी नहीं आती है, गैस भी नहीं आती है, पता नहीं किस तो वो तरह। आपने ये अभी ईद गुजरी है ना, आपने बना के उस पर तिक्के कबाब खाए होंगे और आपने उस पर पूरी राने रोस्ट की होंगी। गरीब बंदा क्या खाए, कितने खाए? पटपड़ियां बनी है, ਇਸ਼ਾਰੇ काम कराने जोगे नहीं ਅਸੀਂ। तो नवी मोटरसाइकिल लवो ना, ਨਹੀਂ कितने दी ਹੋਵੇ आंदी? ਨਾ ਛੋਟਾ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਜੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਹੋਵੇ ਟਕਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। एक स्टैंड नहीं लगवा सके आप? ਭਣ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ। तो इस तरह लॉक भी नहीं है, कोई ले जाएगा? ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ 100 ਵੀ 200 ਵੀ 300 ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕੁਝ ਹੈ, 150 ਯੂਨਿਟ ਕੁਝ ਹੈ, 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਗਰੀਬ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੇਗਾ। 7 रुपये बिजली सस्ती नहीं की थी छोटी ईद तो बाद? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਾਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਡਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 200 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਿਆ 8000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ आप कह रहे हैं रेट एक कर दें। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋ ਉਹ ਪਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਹੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਟੀਪੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਟੀਪੀ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, सफाई का टैक्स ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੋ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤਾਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪਰ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੋ, ਜਮਾਦਾਰ ਆਏਗਾ ਲੈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਲੁੱਤੋ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀਏ ਜਮਾਦਾਰ ਆਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੰਦ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਨਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ 27000 ਭਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं 27000 नहीं जमा करवाया? अजी है बिजली का कितना आया? बिजली का कितना आया? बिजली तो आया ही नहीं अभी अभी नहीं आया। अगले वाला 40000 जमा किया को 15,000 15,000 देरी है, जमा करा दी है। करा दिया है, बड़ा मुश्किल ना। बिल्कुल ठीक है। 40,000 को तकसीम करें 30 पे, तो जो बात हम इनसे पहले जो काउंसलर आसिफ साहब उनको समझाना चाह रहे थे, इनको बड़ी अच्छी तरह पता है। ये सारा दिन आप उत्ते मजदूरी करके मेहनत करके तो शाम को इस हालत 1000 रुपये घर लेके जाते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है। 1330 रुपये लेके हम आए थे, वो हमने उधर से उस रेडी से सब्ज़ी ख़रीदी, इस दुकान से हमने चीनी और घी ख़रीदा है, और हमने 5 लोगों के लिए तंदूर से 10 रोटियां पकड़ी हैं, और हमारा जो ख़र्चा है वो 2000 रुपये चला गया है। हम 700 रुपये के मकरूज़ हैं। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।